करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी। हाँ आया आया। हाँ करुणा जी कहाँ है? अरे, आ गई, क्या आ गई। हुआ कामिनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये कैसी खीर भेजी थी आपने? हाँ, मेरे बच्चे ने जरा सी खीर खाई और तब से घर से ऐसा गया है कि अभी तक वापस नहीं आया। अरे लेकिन मैंने तो पूजा की खीर भेजी थी। नहीं कामिनी आंटी, आपको कोई कंफ्यूजन होगी क्योंकि वो खीर तो मैंने, देवू भैया और इनफैक्ट पूरे भारत नगर ने खाई है। अगर खीर में कोई खराबी नहीं थी तो आपके बेटे विवान ने जरूर कोई शरारत की होगी। कहाँ है विवान? बुलाइए उसे। विवान, विवान, अरे विवान। अरे कामिनी जी काम डाउन। वो विवान बेचारा थक गया इसलिए आराम कर रहा है। अब इतना चिल्लाइए मत। अब लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विवान ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो हमेशा करता है। क्योंकि वो हर प्रैंक करने से पहले मुझसे सलाह लेता है। देबू, ये क्या? अरे क्या तुम बड़े भाई होकर उससे प्रैंक करने देते हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उसे सलाह देता हूँ, करना ना करना उसकी मर्जी है ना। अच्छा, सलाह भी क्यों देते हो? तुम बड़े भाई हो ना, मना करो। यहाँ मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरे जिगर का टुकड़ा गायब हो गया है और आप लोग अपना ही फैमिली ड्रामा लेकर बैठ गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा चिंटू चाहिए। अरे कामिनी जी काम डाउन। आप टेंशन मत लीजिए। हम एक काम करते हैं, हम गिरपड़े जी, हाँ गिरपड़े जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना? मेरा मिल जाएगा चिंटू। चलिए। चिंटू इतनी रात को कहाँ चला गया? कहीं विवान ने सच में कोई प्रैंक तो नहीं किया? एक बार उससे पूछ लेता हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला है? विवान, हाँ? विवान तो अभी यही सो रहा था। अचानक विवान कहाँ चला गया? बीरबा तो सुपर कूल निकली। बीरबा, आई लाइक दिस। चिंटू भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और विवान भी घर पर नहीं है। आखिर वो दोनों गए कहाँ? बालवीर बचाओ, प्लीज बालवीर। आखिर ये गोले में है क्या? हेल्प, मम्मी, पापा। चिंटू इस गोले में कैसे फंस गया? चिंटू। मम्मी, मैं अगली बार कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। अरे किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। मम्मी प्रॉमिस, खीर प्रॉमिस। लगता है शिंकाई वालों ने फिर से कोई बहुत खतरनाक चाल चली है।
चिंटू चिंटू अरे अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम इस रस्से से बने गोले में कैसे फंस गई थी? उस कॉकरोच की वजह से। कॉकरोच? हाँ, कौन सा कॉकरोच? उस कॉकरोच ने मेरे पूरे पैर बांध दिए, मेरे को ऐसे मुर्गा बना दिया, ऊपर से पूरा कॉकरोच ने मेरे को गोले जैसा बना दिया। यानी ये कॉकरोच कोई आम कॉकरोच नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो देवो भैया? कुछ नहीं चिंटू, कुछ नहीं। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। वो गिरपड़े जी के पास गई है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ। थैंक यू देवो भैया। मम्मी जाओ 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 जाओ। ये कॉकरोच चिंटू को नहीं, विवान को पकड़ने के लिए भेजा गया था। और विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। पूरे भारत नगर को स्कैन कर लिया, फिर भी विवान कहीं नहीं मिला। आखिर विवान है कहाँ? डीन मलिश्का ने मेरा खून लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गई थी। कहीं इसके लिए तो शिंकाई वालों ने विवान का अपहरण नहीं किया? ओह नो। विवान बेटा कहाँ है तू? अरे कोई है? गुड जॉब बिरबा। अब मैं जाकर उस विवान का प्लाज्मा लेकर आता हूँ। जिसने शिकार किया हो, शिकार पर पहला हक उसी का होता है। इसलिए बिरबा ही विवान का खून निकालेगी। तुम तैयार हो ना? जी हाँ बम्बाल श्री, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मिस्टर बी, आपको नहीं लगता आप इस नए इंटर्न पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? रे, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो पर्दे के पीछे से खेलता है। जरा सोचो रे, विवान का शक तो हम पर से उठ गया है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि मिल्सा के साथ और कौन था। ओह, नाउ आई गेट इट मिस्टर बी। मतलब अब इस बुराई का चेहरा बनेगी बीरबा, जिसके असली खिलाड़ी हम हैं। सब मिस्टर बी। पंजा हमारा होगा, नाखून भी हमारे होंगे, लेकिन चेहरा बीरबा का होगा। मैंने तो सुना था तुम महाशक्तिशाली हो, तो खुद को आजाद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? महाताकतवर तो महाफसद निकला। कौन हो तुम? मैं वही हूँ, मलिश्का की साथी बिरबा। और अब मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से मलिश्का का बदला लूंगी। वो चिंटू एक्चुअली वीडियो गेम खेल रहा था और कामिनी जी को पता नहीं था, इसलिए वो बेवजह ही परेशान हो रही थी। बेवजह नहीं देबू, माँ का दिल होता ही ऐसा है, टेंशन हो जाती है। मैं भी जरा अपने विवान को देख लूं कि वो ठीक है। नहीं मामा, वो मैं विवान को जाते हुए चादर उड़ा के गया था, वो आराम से सो रहा है। हाँ। फिर भी देबू, मुझे ना एक बार विवान को सॉरी बोलना है। मैंने उस पर डाउट किया ना कि उसने चिंटू के साथ प्रैंक किया। एक बार बोल देती हूँ। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका लाडला बेटा है और कभी-कभी सच में भी तो प्रैंक कर लेता है ना? अम्मा आप जाइए आराम से सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी आज आप पूजा के बाद थक गई होंगी, चलिए चल के आराम कर लीजिए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट। आखिर विवान का खून लेकर शिंकाई वाले अपने कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? मुझे विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, अभी तुरंत वीरलोक आ जाओ। लेकिन माँ, विवान यहाँ पर। बालवीर, मेरी बात मानो और जल्दी यहाँ पहुंचो। शाबाश। अरे नहीं, अरे ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? प्लीज, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन में सारे वैक्सीन के टीके दिए गए मुझे। प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? वैसे तो रक्तदान महादान था, लेकिन अभी मेरी लीगल एज नहीं हुई आपको ब्लड डोनेट करने की। अगर आपको खून ही चाहिए था तो किसी ब्लड बैंक में फोन करना था ना। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हारा खून किसी ब्लड बैंक के खून की तरह सस्ता है या इसकी कोई कीमत है। माँ, क्या बात है? विवान को किसी ने अगवा कर लिया है। इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? बालवीर, यही बताने के लिए बुलाया है कि विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। खतरा? लेकिन क्या? चलो, मैं बताती हूँ। बहुत खूब बिरबा, बहुत खूब। गुड बाय फॉरएवर कवक का जहर। बधाई हो रे, अब जैसे ही ये खून तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा हाथ काम करने लगेगा और तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। अरे ओ बिरबा आंटी, मेरा खून तो ले लिया, अब कम से कम ऑरेंज जूस तो पिला दो। हमारे बिस्किट भी चल जाएगा। अरे कोई है? अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हारी असली ताकत दुनिया को पता चलेगी। मिस्टर बी, विवान के ब्लड का तो कोई असर नहीं हुआ। I can't move my hand. क्या हुआ बिरबा आंटी? मेरा खून काम नहीं कर रहा है? अगर अच्छाई का खून बुराई के काम आने लगा तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच में तो खून का रिश्ता बन जाएगा। और अब ये तो पॉसिबल है नहीं। लगता है यहाँ आने से पहले
विवान ने कोई रोकथाम का कदम उठा लिया था। ये देखो बालवीर, विवान अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। और इस फल का प्रभाव ये होगा कि अब थोड़ी ही देर में उसके शरीर का खून पानी जैसा हो जाएगा। विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है माँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने शायद इसलिए किया है ताकि वो शिनकाई के लोगों को मात दे सके, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर शिंकाई वालों ने उस पर हमला किया तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। विवान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं अपने बड़े भाई से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। विवान, माँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने करुणा जी से वादा किया था कि विवान पर आने वाले हर खतरे को मैं अपने सर ले लूंगा। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। मिस्टर बी, इस विवान का प्लाज्मा तो मेरे काम का ही नहीं है, तो फिर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना ये विवान। I'm gonna kill him! रुक जाओ रे, No, Mr. B. रुक जाओ रे। बदले की आग में इंसान खुद भी झुलस जाता है, इसलिए सब्र रे, सब्र। लगता है इस बच्चे ने यहाँ आने से पहले ही अपने खून को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन अगर वो तरीका हमें पता चल जाए तो अभी भी हम इसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। But how, Mr. B? इसका जवाब तो बिरबा ही दे सकती है। बिरबा, क्या मेरा तुम पे भरोसा करना सही है? जी हाँ बम्बाल श्री, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।